हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? कृपा है। बस कुछ गुरुजी मेरा प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं, जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज। तो क्या तो ये मेरे को खिला देते तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा? आप बता दीजिए गुरुजी। दोनों ही जाओगे नरक में? गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी इनका भी मन होता है। गाय का मांस खाते हो? गाय का? ना ना गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। और अच्छा तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना ना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा। तो जब जाएंगे तो उनका पका के खाओगे कि नहीं मांस? ना ना गुरुजी। अरे पका के खा लेना, आज टांग खा लेना, कल हाथ खा लेना। बकरे का मुर्गे का तो खाते ही हो, तो बाप का खाने में दिक्कत क्या है? ना ना गुरुजी। बेटा मांस तो मांस है ना, चाहे बकरे का हो चाहे बाप का हो। कैसे युवा हो, कैसे सनातनी हो, तुम स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो। बकरा खाना क्या दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है तुम्हारे यहाँ? है गुरुजी। तो काहे खाते हो किसी की हत्या करके? अच्छा लगता है। जब किसी अच्छा लगता है। ये भी गुरुजी आप बता दो मैं नरक में जाऊंगा ये? तुम दोनों जाओगे। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। हार में तारे आए पैर जटिए। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। आप शराब रोज पीते हैं? डेली। कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई है? कितना कमाते हैं ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। अच्छा, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे, पत्नी की कसम खाए। बिल्कुल। एक माँ की कसम भी खा लो ना। तो आपके पास बहुत पैसा है? मेरी बेटी इतनी लालची निकली, पैसा चाहिए उसको बस। तो आपके पास करोड़ों है? तो मैं गोल्ड सिल्वर डायमंड की डिजाइनर हूँ ज्वेलरी बाजार में। हाँ। मैं 16 कंट्रियाँ घूम के आई हूँ। मैंने अयोध्या में दिया, चित्रकूट में दिया, आपके यहाँ दिया। इनको यही बोला, कुछ नहीं तो बताना। वीडियो में सब सुन लेगी, चुप रहो। तो कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? मैं उसका फोन नहीं जान पाई, मैं सब चीज नहीं बता सकती है। कुछ बता दो। मेरे को कॉस्मेटिक सीखने जा रही हूँ करके रायपुर गई है, और उधर से क्या क्या की मेरे कुछ पता नहीं चला। ये बीड़ी पीते हैं बड़ी जबरदस्त। भैया तुम बीड़ी पीती हो? गुरुजी मेरे तकलीफ रहती है। काहे की? ये फ्रेश नहीं होती सुबह इसको। वो क्या है ना, आपको आदत लग गई है कि जब तक बीड़ी नहीं पियोगी फ्रेश नहीं होगी। बीड़ी नहीं पीऊँ तो वो है हुक्को। हुक्को क्या हुए? हुक्का गांजा पीती हो? हैं? कौन सा हुक्का? तम्बाकू। तंबाकू? अरे वही तो गांजा है, और क्या है? गुरुजी तो मैं तो लैटरिन ना जाऊँ, सबकी में करके देख लियो, मैंने खूब दवाई भी ले ली। 2-4 दिन ही ऐसा होगा। 15-15 दिन तक गुरुजी नहीं जाऊँ। काहे पीने लगे? वो डॉक्टर ने बोले कि आप और गैस ना निकला, नहीं देखो वो प्या के देखो। तो डॉक्टर बोला कि हुक्का पियो? ये कैसे डॉक्टर हैं, हुक्का पिला रहे मैयाओं को? तो एग्जाम देने जाते हो आप? हाँ जी। तो क्या चाहते हो? मतलब पास हो जाऊं, 33% आ जाए। ज्यादा नंबर नहीं ना, उसके बाद पास हो जाए, 33 नंबर आने चाहिए बस। हैं? सर गुरुजी अगर दूसरे टारगेट पे जाऊंगा तो 12th ना रह जाए, पहले ये टारगेट वो हो जाए। ठीक है, 33 नंबर तो कम से कम ले ही आना। 33 तो आ जाएंगे। वो थोड़ा सर से भी बातचीत है, हाँ? कह रहे दे देंगे। सर से भी बातचीत है? हाँ। मतलब कम आएंगे तो वो सर कृपा कर देंगे, कृपांक जोड़ देंगे। आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी। घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी। घी ही बोलो घी। ही घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही। अब बोले एक बार घी। घी। ये ऐसे ही हंसा राधे राधे गुरुजी। आप हंसते नहीं हो? हंसते हैं, हैं? हंसते हैं। हंस के दिखाओ। आप कितने बजे उठती हो? सर हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। फिर क्या दिक्कत है? सर ये भक्ति ज्यादा करती हैं। भक्ति करना दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत नहीं है। सर पंडित जी बात कराओ मैया से।
पंडित जी आप इन्हें ये समझाइए भक्ति ठीक है लेकिन ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है, नहीं पच रही है तुम्हें? पंडित जी पूजा में हमारा मन नहीं लगता। कहाँ लगता तुम्हारा मन? बताओ। पढ़ने लिखने में लगता है, भक्ति में नहीं लगता पंडित जी। ठीक है, पढ़ाई करो मन लगा के। पढ़ लेती हो? क्या पढ़ लेती हो अभी तक? क्या पढ़ लिया? सर BSc कर रहे हैं। हो गई? नहीं चल रही है। आगे क्या करना है पढ़ लिख के? सर गवर्नमेंट जॉब करनी है। बस इतना पढ़ लिख के बनना तो तुम्हें नौकर ही है। मैं थोड़ा सा गाना वाना गाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। क्या करने का? यही गाना वाना गाने का। तो कहाँ बिजी हो गई आप? बच्चों में। अरे बच्चों के पहले गा लेती गाना। तो हस्बैंड साथ नहीं दे रहे तो थोड़ा सा गाना आपको सुनाना चाहती हूँ। सुना। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इसमें बजाते हैं बैंड बैंड के नहीं पति देव? बहुत गुस्सा करते हैं और जब भी मैं गाती हूँ गुरुजी ना तो कहते हैं सब लिपसिंग कर रही हैं, खुद नहीं गाती हैं। अरे आप बहुत अच्छा गाती हैं, बढ़िया। अब मेरे साथ गा दीजिए थोड़ा से। कौन सा वाला? यही वाला गा दीजिए। यही वाला। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वाह सुंदर, वाह सुंदर। गुरुजी हमारी एक छोटी सी बेटी है, तो हमने उसके जन्मदिन में अभी ये स्टार्ट किया कि पहला जन्मदिन उसका हम वृद्धाश्रम या कहीं गरीबों को जाके उसके हाथ से कुछ दान पुण्य। हमारा दोनों का ये है कि हमारी बेटी थोड़ा सा आध्यात्मिक रहे, थोड़ा सा समझे, बड़े बुजुर्गों को समझे, कहीं जाए तो ये नहीं कि अपना मतलब अब आजकल टाइम में रील्स वाली दुनिया है, तो हम चाहते हैं इन सब परिवेश से थोड़ा दूर रहे वो। आपके पुण्य से आपकी बेटी का निश्चित कल्याण होगा, उसकी बुद्धि अच्छी होगी, वो निश्चित कुछ बड़ा करेगी ताकि समाज का आपका नाम वो बढ़ा सके जी। तो निश्चित आपके पुण्य से, जैसा कि आपने सोचा कि वृद्ध माताओं के आशीर्वाद लेकर यहाँ की सेवा करके बेटी का जन्मदिन मनाएंगे, तो निश्चित आपके पुण्य से उस बेटी का यश ही बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, उसका भविष्य सबके आशीर्वाद से उज्जवल होगा। कम डॉक्टर बोल रहे हैं कि 20 kg से ज़्यादा वजन नहीं उठाने के लिए। क्यों? पेनक्रियाज का ऑपरेशन हुआ है गुरुजी। आपने तो ऑपरेशन करा के कर लिया है गलती, ऑपरेशन नहीं करा। पथरी का ऑपरेशन थोड़ी, पानी पीने से, खूब सारा पानी पीने से पथरियाँ निकल जाती हैं, और पथरी होना कोई बुराई नहीं है, बहुत लोगों के पथरी है, पानी पियो और प्रेशर से वो निकल जाती है। नहीं गुरुजी, पेनक्रियाज में डॉक्टर बोला। कहाँ पे हुई थी पथरी? पेनक्रियाज में गुरुजी। तो उसकी निकलती नहीं है क्या? नहीं गुरुजी। अरे निकलती, सब जगह की निकलती है। डॉक्टर बोले वो। डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है ऑपरेशन करने का, कुछ भी हुआ तो अपेंडिक्स का बता के ऑपरेशन मार देते हैं। नहीं गुरुजी, 10 लाख लिया है डॉक्टर। ले पथरी निकालने के 10 लाख? जी गुरुजी। तब तो तुम रोगे, बात तो ठीक कह रहे हो। बताओ, तुम्हारे भीतर का पत्थर निकाल लिया डॉक्टर ने। तो बेटा आप अकेले घर से आ गए? हाँ। तो बेटा आप अकेले नहीं आना चाहिए, चलो, लेकिन आपके साथ तो गलत हुआ। आपके माँ बाप ने आपको मारा, सौतेली माँ ने अत्याचार किया। वो मौसी नहीं है आपकी? सगी मौसी? नहीं। सगे मामा? नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। नानी के पास रहना, आप मत जाना अपने उन माँ बाप के पास जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन नानी अच्छी है आपकी? नानी ज़्यादा वो नहीं है, बूढ़ी, उनके पास फोन नहीं है कुछ। और नाना? नाना नहीं है, खत्म। तो घर में अकेली नानी रहती है? हाँ। फिर उनको कौन बनाता खिलाता होगा? बस खाना आना बना के खा लेती, मैं अकेली रहती। आप उनका सहारा बन जाओ। आपकी नानी से बेहतर आपका भला अभी वर्तमान में कोई नहीं चाहता होगा। क्यों जी, बात सही? तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना है? हाँ। क्या पढ़ना है? अभी इंटर के पेपर दिए, अब आगे BA BSc कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप पढ़ना, और आप पढ़ाई में जो खर्चा आएगा ये आपका भाई उठाएगा, ठीक है? अपनी नानी के पास रहना। पर मेरा पति खत्म हो गए, 8 साल हो गई। हाँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बैठे हैं सामने। ठीक है। माँ भी खत्म हो गई 9 साल की छोड़कर, बाप भी खत्म हो गया 10 साल की छोड़कर, भाई भी नहीं है। ससुराल में रहती हूँ मैं, ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं। फिर पैसे मांगते हैं दहेज के लेके, आ नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है? कुछ नहीं है। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा, मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। फिर तो मैंने केस किया था उन लोगों पे, उन लोगों ने पैसे भर दिए,
फिर? मेरे पास कोई वो नहीं है, ना तो कोई सास है ना पैसा है। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बच्चों को खूब पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाऊँ गुरुजी, बताओ। मेहनत करो, आप काम कर मेहनत लो कुछ। करती हूँ, गलत निगाह से देखते हैं सब। कौन? सभी देखते हैं। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे, धंधा करती है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना। हम पवित्र है ना, हम शुद्ध है ना, हम जाने और हमारे भगवान जाने, तीसरे को जनाने की जरूरत नहीं है। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। राम का फुल फॉर्म बोलो, क्या हुआ? राम का फुल फॉर्म बोलो। राम का? हाँ। राम शब्द 108 शब्दों से मिलकर बना है। हाँ। क्या फुल फॉर्म है राम का? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा माधव ही राम है। शॉर्ट में फुल फॉर्म राधा माधव है। ये राधा कौन है? साक्षात सीता, त्रेता की सीता, द्वापर में राधा। फिर गुरुजी रुक्मणी कौन है? रुक्मणी लक्ष्मी है। ये बताओ तुम्हारी माँ कौन है? तुम्हारी माँ लक्ष्मी है या नहीं? हाँ। तुम्हारी बहन है? हाँ है। लक्ष्मी है या नहीं? हाँ। तुम्हारी शादी हो गई? हो गई। बेटी है? नहीं, 2 लड़के हैं मेरे पास। लड़के हैं? हाँ। अच्छा, बेटी होती तो वो लक्ष्मी होती कि नहीं? हाँ होती। तुम्हारी पत्नी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी है। हाँ। तो जब तुम्हारे घर में लक्ष्मी 4 रूपों में हो सकती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, तो राधा, सीता और रुक्मणी के रूप में एक लक्ष्मी क्यों नहीं हो सकती? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, एक ईश्वर एक शक्ति, ईश्वर एक है जो नारायण, वही राम वही कृष्ण, और लक्ष्मी तत्व एक है, वही राधा वही सीता वही रुक्मणी। शराबी से काहे कर ली शादी आपने? पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। मेरी शादी 2015 में हुई थी। 19 में मेरे पति चल गए। क्या हुआ? डेट कर गए। उसके वो नौकरी करते थे, रेलवे में कांस्टेबल थे जी। मेरे सास ससुर ननद लोग, उन लोग ने हम पे इतने अत्याचार किए हैं गुरुजी की बताने की आवश्यकता नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? मेरी पूरी जीवन पड़ी है। मेरे पिताजी भी नहीं है गुरुजी, नहीं भाई है, मैं केवल अनाथ हूँ गुरुजी। नहीं अनाथ नहीं बेटा, ऐसा कभी मत बोलो कि हम अनाथ हैं। हम में से कोई भी कभी भी अनाथ नहीं है। हम सबके नाथ जगन्नाथ हैं। बच्चे नहीं हैं अभी? बच्चे नहीं है गुरुजी। पिताजी से बोलिएगा कि वो अपने पितरों के लिए कुछ कार्य कराएं। पिताजी नहीं है गुरुजी। तो भाई? भाई भी नहीं है गुरुजी। फिर माँ? माँ मेरी है गुरुजी। गुरुजी क्या हमको हमारा घर वापस मिलेगा? कौन सा घर? जो हमारे पिताजी ने हड़प लिया है। पिताजी ने? आपके पिताजी कहाँ हैं? हमारे घर पे हैं। तो पिताजी आपके घर पे और आपके घर को हड़प लिया? हमें समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाओ। क्या आपकी माँ कहाँ है? ये मेरी दादी है, मेरी माँ नहीं है। आज पिताजी ने आपका वाला घर हड़प लिया, तो फिर आप कहाँ रहती हो? किस वाले घर में? अब हमारा घर नहीं है, हम वृंदावन में ही रहते हैं। तो पिताजी अब किसके साथ रहते हैं? वो अकेले रहते हैं। क्यों निकाल दिया घर से आपको? क्या दिक्कत? वो शराब पीते हैं। मेरी माँ मर गई है, मैं जब पैदा हुई थी तभी। वो मेरी दादी को भी मारते हैं, मुझे भी मारते हैं। अच्छा, तो बहुत गलत करते हैं भाई। फिर क्या समाधान है? उसने अपना मकान बेच दिया, 2 मंजिल। हाँ। एक बड़े का था, एक छोटे का था। हाँ। छोटा अपने मकान में रहता है, बड़े ने पी के बेच के और हमारे मकान में कब्जा कर लिया, गला घोट दिया। कहा था ना कि मैं चली आई हूँ बिहार से, तो मुझे तो फिर वापस घर नहीं गए? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। नहीं जाऊंगी वो तो अलग है। हाँ। लेकिन फिर भी घर वाले ढूंढ नहीं रहे होंगे? परेशान नहीं, इसके पापा से बात होती है। अभी मैंने इसका एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है। अच्छा, तो ठीक इसके है। पढ़ाई का वो खर्चा उठाते हैं। उन्होंने शादी कर रखी है और मतलब, लेकिन उनका भी खर्चा और केस चल रहा है ना। अच्छा, तो आपके पति ने दूसरी शादी कर रखी है? हाँ, 2 शादी है उनकी, तो वो उनका भी खर्चा उठाते हैं। तो अभी आपके अतिरिक्त 2 और हैं? नहीं, एक और वाइफ है। अच्छा, तो पति ने दूसरी शादी कर ली, तो आप छोड़ कैसे चली आई? तो उन्होंने कर ली? नहीं, वो छोड़ के गई थी तो वो मेरे से की थी। मैं सेकंड हूँ। सेकंड हैंड से क्यों कर ली? मेरे परिवार वाले ने फंसा दिया, मेरी बहनों ने फंसा दिया। की बहन? हाँ, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपको पता नहीं था कि इसकी शादी हो चुकी है? नहीं पता था, सबने करा दिया। मेरी बहनों ने कराया था। तो ऐसा क्यों किया आपकी बहनों ने? क्योंकि वो लोग नहीं चाहती थी कि मेरी शादी अच्छी फैमिली में, उन लोग से मैं अच्छी फैमिली में जाऊँ। बताओ आपने क्या ऐसा किया कि जेल आना पड़ा? हम मर्डर केस में हैं। किसका मर्डर? पति के। तो सही मारे हो? हमने नहीं मारा गुरुजी। किसने मारा? पता नहीं किसने मारा। बच्चे हैं आपके?
है गुरुजी। बच्चे कहाँ हैं? सास ससुर के पास है गुरुजी। हमें आजीवन कारावास है। तो आपने जब पति की हत्या नहीं की तो फिर गवाह सबूत जो हैं वो देखे नहीं जाते क्या? पड़ताल नहीं होती क्या? नहीं गुरुजी, वो होली के दिन कुएं पे थे, वो दारू के नशे में, घर पे भी नहीं थे। कहाँ? कुएं में? हाँ। तो कुएं में गिर गए? नहीं, हाँ, कुएं पे ही थे, वहाँ खेत पे पड़े थे वो। तो फिर जब वो खेत पे अपने आप शराब पी के मर गए तो फिर आपका दोष क्यों? आपको दोषी किस आधार पर बनाया गया? बच्चों से उनने गवाह दिलवा दी। अच्छा, बच्चों से गवाही दिलवा दी? हाँ। तो बच्चों ने क्या गवाही दे दी? ये बोला कि मम्मी ने मरवाया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।